हमारी तक मैंने इसको उपयोग करके दिखाया, शायद इतना कोई भी करने की देख सकता। डायबिटीज वाला अगर पेन कैप लगा दे तो उसका पेन कैप एक्टिवेट हो जाएगा, खून साफ हो जाएगा, कचरा साफ हो जाएगा। मित्रों, इसीलिए मैं जो अभी आपके सामने 5 मिनट की बात, 10 मिनट की बात, 15 मिनट की बात जो कह रहा हूँ, ये बातें जनरल है और जनरल करने के साथ अभी मौसम चलता है, कभी कभी कॉमन रोग होता है, सर्दी लग जाती है। अभी मौसम बदली हो रहा है, अंदर सो रहे हैं, गर्मी है, बाहर आए रात को पेशाब करने के लिए, सर्दी लग गई। हम में एक प्रश्न, सर्दी और गर्मी का इफेक्ट हमारे काम से है, इसीलिए सर्दियों में मफलर बांध के चलते हैं, भाई नाक तो बंद ही करते हैं। कभी आपके दिमाग में मफलर क्यों बांधते हैं? इसलिए सर्दी और गर्मी, या कभी आप एसी से एकदम बाहर आते हैं, या कभी गर्मी से एकदम एसी में जाते हैं और मौसम के रोग हो जाते हैं, तो ऐसे रोगों के लिए आप कम हो जाएगा, क्योंकि सर्दी और गर्मी काम होती है। सर्दी में तो आप यहाँ मफलर डालेंगे, गर्मी में जब लोग क्या करेंगे, घर से बाहर निकलने लू चलती है, कानून डाल, अंदर सो रहे हैं, बाहर आए, इमीडिएटली बाहर निकल करके सर्दी में गए, चक्कर गए और मौसम के अंदर गला खराब जाता है, जुकाम हो जाता है। ये चीज आपको साथ में काम में ले लें कि उसके साथ जो लॉजिक है उसको तर्क को समझें और उससे आप काटें। आप कोई भी ढंग से करें, साथ में आपके लिए काम हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, ग्रुप के अंदर थोड़ा सा बांट देते हैं, क्योंकि हमने 3-4 चीजों की विशेष शुरुआत की कि भाई या तो आप कहें तो ग्रुप के अंदर में सबको समझो भाई डायबिटीज के पेशेंट वालों को क्या करने का है, स्पाइन वाले को क्या करने का है, और रक्त विकार वालों को टोटल में क्या करने का सामने जितना आप कर सकें। और सारी चीज किताब में पढ़िए, कौन सी बात खास लेनी, कौन सा ग्रुप खास लेना, क्या चीज लेना है। तो आप जैसा भी चाहें कि मेरे पास बार बार लोगों के समाचार आ रहे हैं कि साहब चौड़ साहब अपनी बात तो कहते हैं, हमारी बात सुनते नहीं है, हमारा जवाब देते नहीं है, हमें किसी पर्टिकुलर रोका नहीं है। तो आप जैसा भी चाहें मैं उस ढंग से आगे का सेशन चला सकता हूँ। मैंने काम में लिए, मैं तो मिट्टी काम में लिए, मिट्टी ही बात करता हूँ। दूसरा आदमी ट्राई कर ले, उस आपके लिए जो हमने एनर्जी, उसके दूसरी चीज है, उसके लिए वो जो एनर्जी कंसेप्ट वाला जो कंसेप्ट है वो पंडित के ग्रुप के अंदर में अलग लेके हम एनर्जी कैसे ट्रांसफर करें, स्पिन को कैसे हम एनर्जी की जुकाम के लिए स्पिन हमारी जो ऑर्गन है वो रिस्पॉन्सिबल है और स्पिन हम मित्र करते हैं। अगर हमारी स्पिन मजबूत रहती है, जुकाम एलर्जी जुकाम भी क्यों होती है, एलर्जी सांस भी होती है, क्योंकि स्पिन की एनर्जी लंग्स में जाती है। अगर हमारा लंग्स स्पिन मजबूत होगा, स्पिन में अगर ताकत होगा तो हमारी वाइटलिटी अच्छी होगी, प्रतिरोधक क्षमता बेटर होगी। तो स्पिन पर अगर हम मेथी लगाते हैं, स्पिन को एक्टिवेट करते हैं, तो एलर्जी जुकाम में, एलर्जी अस्थमा में निश्चित रूप से फायदा होगा। रोज ये धुएं से सबको एलर्जी, मेरे ख्याल से 90% लोगों, 90% हर एक को अपनी बीमारी ज्यादा लगती है, हर एक बीमारी वाला समझता है कि सबको ये बीमारी है, वाले को सब क्या कहने अब मैं आपको 1 मिनट में क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन ले लेते हैं। बॉडी बैलेंस का जो मैंने बताया था, और हर व्यक्ति का सबसे पहला कंसेप्ट और बॉडी बैलेंस है। हम दो के ग्रुप के अंदर जेंट्स अलग, लेडीज अलग, समझना। बॉडी बैलेंस का जो कंसेप्ट है उसको आप प्रैक्टिकल कर लें, ताकि उसके अंदर हर रोग के अंदर जो प्रिलिमिनरी है, जो बेस है, जो उपचार है, वो प्रैक्टिकल बुला ले भी बात कर सकते हैं, कॉमन बात आ जाएगी। क्योंकि हम उस रोग के बारे से पूरे शरीर के इलाज की बात करते हैं। कोई भी प्रश्न आप जिसको आपको ये क्या कहते हैं कम करिए आप मैं जाना तो लाभ में वो मैं नहीं कर, क्योंकि सोलो एनर्जी का करेंगे वो पूरे ग्रुप के अंदर घर को लोग सामने माइंड में चाहिए, मतलब कोई भी कंसेप्ट में जो बायो एनर्जी प्रिंसिपल की जो बात है उसमें ट्रीटमेंट है, लेकिन हमने उसको कवर नहीं किया है अभी। तो वो तो कॉमन बात है, सिंपल बात है, किसी बात का कॉमन कर सकते हैं। गाड़ी में इसके साथ साथ 80% के सारे अपॉइंटमेंट के साथ में बैंक में जाके आता है तो उस समझ में अपने दोनों हाथ अथवा दोनों पैर घुमाएंगे एक साथ। एक जो है वो प्रदक्षिणात्मक कब्जे करती है, यानी क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। दोनों घुमा के देखो, दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे। इसी तरह से दोनों पैर भी एक क्लॉकवाइज में घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। अभी मैं इधर इसको क्लॉकवाइज बोलूँ, सामने वाले बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। पोजीशन में कौन सी पोजीशन में खड़े हो, कहाँ से देख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। इसमें क्या है कि अपने को जो शरीर का संतुलन करना है, वो संतुलन यही करना है कि
इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन ज़्यादा हो गया है, उसको एंटी क्लॉकवाइज देना है, और एंटी क्लॉकवाइज वाले को क्लॉकवाइज देना है। ये थ्योरी पूरी फिजिक्स पे डिपेंड है। फिजिक्स का तीसरा नियम है लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। जो भी आप एक्शन करेंगे उसकी इक्वल यानी उतनी ही मात्रा में रिएक्शन होगी। ये जो ट्रीटमेंट है ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड है। आम आदमी जो संतुलित शरीर का शरीर संतुलित होगा उसके बदन में 25% से 40% तक शुद्ध खून होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा नहीं होना। इससे कम या ज़्यादा होगा खून शुद्ध तो वो भी मर यानी अशुद्ध खून होगा 75% से 60%। इसमें क्या है कि मोटे आदमी लोग अभी जैसा मैं आपको बोला कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पुराने जमाने में हमारे घर में घड़ियाँ थे, चाबी थे, उसमें एक चाबी क्लॉकवाइज घुमाते थे, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थे, और बीच का जो पेंडुलम था उसका हम संतुलन करते थे, घड़ी चालू रहती। उसी तरह से हमारा संतुलन इसी से होता है। तो पतले आदमी, मोटे आदमी और मीडियम आदमी, इसमें बीमारी को भी देखेंगे, किसी भी बीमारी को देखना है, कौन सी बीमारी है क्या है वो देखने का नहीं है, सामने वाले आदमी की पकड़ भी पहचान नहीं है। ये मीडियम है, मोटा है, पतला। तो मोटे आदमियों में अशुद्ध खून ज़्यादा होता है और पतले आदमियों में शुद्ध खून ज़्यादा होता है। अभी जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है यानी प्रदक्षिणात्मक जो होता है उसमें से हार्ट में से खून पूरे बदन में जाता है, पूरे बदन में सफर करता है। तो पूरे बदन में जो भी अशुद्ध खून है वो वापस हार्ट में आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो अभी जब अशुद्ध खून जाता है उसको शुद्धिकरण के लिए हार्ट में लाने का है तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मंदिर में जो हम प्रदक्षिणा करते हैं वो क्लॉक सव्य प्रदक्षिणा, और उसके विपरीत जो करते हैं वो अपसव्य प्रदक्षिणा, एंटी क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से खून हार्ट में प्योर करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए आने के लिए हम लोग सव्य प्रदक्षिणा करते हैं। मंदिर में पेड़ की और केदारनाथ ये 3 प्रदक्षिणा जो है वो सव्य ही होती है, वो कभी अपसव्य नहीं होती। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो अपसव्य प्रदक्षिणा करके उसमें सिद्धि प्राप्त करते हैं तो उसका पूरा वो बात आती है तांत्रिक साधना में। लेकिन हम जो हमारे तंदुरुस्ती की बातें करेंगे उसमें हमको यही देखना है, अगर किसी को सव्य प्रदक्षिणा करने उसने अपसव्य की तो नुकसान तो कुछ होने वाला ही नहीं है। अगर गलती से भी कोई प्रदक्षिणा करती है, इसीलिए हमारे मंदिरों में 4 बार आरती होती है। सुबह की मंगला आरती होती है, उसके बाद श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद धूप आज आरती होती है, धूप 12 बजे मध्याह्न आरती होती है, शाम को धूप आरती होती है और रात को शयन आरती। इन आरतियों के बीच में जब हम मंदिर में जाते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग अलग के ऊपर होता है, शरीर के ऊपर। सुबह की जो प्रदक्षिणा जो है सुबह हम 8 बजे तक जो प्रदक्षिणा करेंगे वो हमारे पेट के ऊपर आगे के ऊपर, उसके बाद वाली जो है 8 बजे से 12 बजे तक की वो पीछे करेंगे। रात की जो प्रदक्षिणा है आखिरी वाली वो पूरा ब्रेन को पावर देंगे। प्रदक्षिणा किसी भी समय की जा सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम मंदिर में जाएंगे, अगर दर्शन नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन प्रदक्षिणा करनी ही चाहिए। कम से कम 3 प्रदक्षिणा 5 प्रदक्षिणा करनी ही चाहिए। प्रदक्षिणा करने का महत्व भी बहुत ही है, वो हमारे ऋषिमुनियों में ढूंढ के निकाला है। हमारा जो पृथ्वी ग्रह है या सूर्यमाला के जितने भी ग्रह है सब अपने चारों ओर घूमते हैं और उसके बाद सूर्य के ओर वहां घूमते, सूर्य की ओर भी घूमते हैं, यानी वो प्रदक्षिणा चिकित्सा वहां जाएगी। इसका पहला प्रयोग गणपति जी ने किया। गणपति जी के कार्तिक स्वामी के बीच में जब बोर्ड लगी थी सबसे बड़ा अग्नि पूजा किसकी करनी चाहिए, तब शिवजी ने पार्वती ने बोला कि जो पहले प्रदक्षिणा करके आएंगे उनको ये मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कार्तिकेय अपने वाहन पे बोर्ड पे पूरे दुनिया की छोटी प्रदक्षिणा की शुरुआत गणपति जी ने और उसने उनको अग्नि पूजा का मान दिया। ये प्रदक्षिणा जो है वो हमारे सनातन वैदिक धर्म में है, हिंदू हो, जैन हो, बुद्ध हो,
बाकी दूसरे कोई धर्म में नहीं। यानी हमारा धर्म इतना एडवांस था तो ये जो है अभी सभी के लिए सभी धर्म वाले नहीं कर सकते, उसमें नुकसान तो कोई है नहीं। तो मंदिर में जब प्रदक्षिणा करेंगे तो वो 1000 फुट की होनी चाहिए, यानी मंदिर के इस तरह से प्रदक्षिणा करनी चाहिए। मंदिर में जाने से आपको मैग्नेटिक पावर मिलेगा, पिरामिड का पावर मिलेगा, रंग चिकित्सा का पावर मिलेगा। तो मंदिर के जितने भी गुम्बद है वो 7 गुम्बद के हैं और सबसे ज्यादा गुम्बद जो है वो आपको मिलेंगे जैन जो इजिप्ट का पिरामिड है, वो पिरामिड मंदिर में भी है, उसके ऊपर से इजिप्ट का पिरामिड आया है। मंदिर का पिरामिड जो है वो उसका जो एटेक एंगल ऊपर का एंगल जो होता है वो नुकसान करता है, उसका साइड पे करता है, इसके लिए वो एंगल कट कर दिया गया है और उसके ऊपर 5 गुम्बद रखे सबसे ऊपर कलश रखा हुआ है। कलश जो है वो सबसे पावरफुल पिरामिड है। हम हमारे घर में जब भी हमारे बच्चों का जन्मदिन सालगिरह मनाते हैं तो उसकी जो टोपी होती है वो कोनिकल होती है, बर्थडे कैप जो होता है वो कोनिकल होता है, वो उसको एनर्जी देता है। इसके लिए हम लोग बच्चों को देते हैं, घर में रखने के लिए देते हैं। गालिब साहब वही टोपी पहनते थे। उसके बाद आता है गुम्बद। वी आर बॉर्न ब्रॉट अप इन दैट गुम्बद है। गुम्बद जो है ना उसमें ही हम पैदा हुए, उसमें ही हम बड़े हुए और वो हमारे साथ हमेशा के लिए। जैसा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, पेट का जो शेप है वो गुम्बद जैसा होता है। उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग होता है तो वो भी गुम्बद है और हमारा सर जो है वो भी गुम्बद है। और इसके आगे आपको प्रोटेक्शन दिया गया है गुम्बद का या पिरामिड का, वो है साफा। हमारा साफा है, हमारी पगड़ी है, टोपी है, वो सब पिरामिड का काम करते हैं। और इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया हुआ है हमारे जीवन में कि जो बुजुर्ग लोग होंगे यहाँ बैठे होंगे वो किसी का भी साफा देख के बोल देंगे कि ये भाई साथ उदयपुर के है, ये जोधपुर के है, ये कौन से गाँव के, राजस्थान के। या महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र में आपको बोलेगा ये सांगली का है, सतारा का है, इसको आपने को देखा नहीं है, सिर्फ उसका साफा देखा है, वो बोलेंगे कि ये फिर इसी बात है। सरदार जी हम जानते हैं कि सरदार जी का साफा मानते हैं, हम कभी ध्यान से देखते नहीं है, लेकिन वो सरदार जी बराबर के देंगे कि ये साफ जो है ये लुधियाना के, ये पटियाला के, इनका साफा देखते साफे के बांधने के टाइम पे। इतना जो है पिरामिड में हमारे अंदर रिसर्च हुआ हुआ है। जब भी कभी आप शादी जाने जाओ तो वहाँ भी सब पिरामिड के अंदर ही शादी होती है। हम जब अंदर एंटर करेंगे तो मटके के ऊपर मटके रखते हुए वो पिरामिड करता है। मटके का पानी भी कितना भी ठंडा हो कभी नुकसान नहीं करता है, वो पिरामिड का जल होता है। वो जल छोड़ के हम लोग वो पिरामिड करते हैं, उसका जल देते हैं। लेकिन ये पिरामिड का जल हमारे घर में था, वो हमने निकाल के फ्रिज किया तो वो जो है पिरामिड। उसके बाद में स्टोरी बोलते हैं, फिर शादी में होते तो 4 ये रखते हैं एक के ऊपर, वो स्टोरी बोलते हैं उसको। मिलर क्या बोलते मालूम ये फिल्ट्रेशन प्लांट है। जब भी कोई आदमी आता है, दूल्हा और दुल्हन जब शादी के लिए बैठते हैं तो उनका बदन जो है वो एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो ये विज्ञान का नियम है कि जहाँ रिक्त होगा स्थान वहाँ पर वो बाहर से प्रोसेस आके उसको भर दी। एक खुशी का माहौल होता है तो उसमें क्या वो रिक्त हो जाता है, तो उसमें निगेटिव एनर्जी आने की संभावना ज़्यादा होती है। पॉजिटिव आएगी तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन निगेटिव आएगी तो नुकसान होगा। अभी निगेटिव एनर्जी आए किसी का इंटेंशन नहीं होता है। 2 भाई, एक भाई ने अपने लड़की के लिए भत्ता वर्ता कर उनका वहाँ किसी कारण नहीं हुआ तो बोलता है कोई अड़चन नहीं, ये खानदान अच्छा है, लड़का अच्छा है, ये अपने हाथ से ले जाना चाहिए। मेरे छोटे भाई की बेटी वो आगे चल के छोटे भाई के बेटे की शादी उधर तय करता है। और जब शादी के टाइम में आता है तो उसके मन में 1 सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विचार आता है, काश मेरी बेटी यहाँ पे। और एज ए ह्यूमन बीइंग ये तो सही बात है कि विचार तो आएगा, उसको रोक नहीं सकते। तो कबीर साहब ने कहा जाता है मन तो जाने से मन, मत जाने से मन। देखो 500 रुपये की नोट पड़ी, मेरा मन जाता है कि ये उठा लो, लेकिन हाथ से मेरा कंट्रोल है, क्योंकि हाथ नहीं जाएगा। जब मैं अपने लोगों को क्या मन से जाता है तो ये जो जाता है तो ये भी नुकसान करता है। इसके लिए वो फिल्टर प्लांट कर रहे हुए चोरी करना चाहते हो कि ऐसा विचार भी आएगा तो वो वहाँ पर फिल्टर हो जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद में भूले का नारियल होता है। नारियल सबसे ज़्यादा पावरफुल गिरने का जो दुनिया में बोले तो वो सुपारी।
हम लोग पूजा पाठ में सुपारी रखते हैं। शादी में जब हम लोग पहले गणेश जी को आह्वान करते हैं, हमारे कुलदेव का आह्वान करते हैं, उनको सुपारी में मंत्र की सहायता से इतना होता है। उसके बाद में नारियल आता है। हम लोग नारियल कहीं भी हमारी पूजा होती है, सत्यनारायण की पूजा होती है, कुछ भी होगा तो हम लोग नारियल कलश की पूजा करते हैं। जब कोई मुरारी बाबू जैसे संत महात्मा आते हैं, उनका जो स्वागत करते हैं, उनके लिए जो पूजे लेके निकलते हैं, तो स्वयं महिलाएं गागर में नारियल पानी और नारियल रख के पूरे गाँव में घूमते हैं। तो वो जो है वो नारियल जो है वो भाव बोलते हैं, इसीलिए हम नारियल देके किसी का पूजा करते हैं। तो वो नारियल के घर में रखेंगे तो भी आपको भाव मिलेगा। अभी प्रदक्षिणा का जो है एंटी क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा देखो, ये सौव्य आपका सौव्य एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज में है। ये पतले आदमियों को ऐसा करते हैं, मोटे आदमियों को सीधा करने का। फिर हाथ जो है मंदिर में नहीं करना है, उल्टी प्रदक्षिणा जो है मंदिर में नहीं करनी है। दीवार नहीं, कोई जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। अभी मोटो का दिखा रहे ऐसा, वो पतले का दिखाया अभी जितना आप लंबा करेंगे उतना चक्कर नहीं आएगा। फिर जो नेक बैलेंस है, हमारा गर्दन का बैलेंस है, उसके लिए गर्दन की प्रदक्षिणा है। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करते हैं। हमको यहाँ पर ये समझना है कि हमको कोई भी एक ही करना है, कोई फायदा नहीं होगा, दोनों नहीं करना। बैंक में पैसा रखो और निकालो, उस तरह से ये बात होती है। लेकिन जो कसरत नहीं करते हैं, अगर ये कसरत होती है तो आपको 15% तक फायदा मिलेगा, दोनों करेंगे। जैसे कंधे के लिए ये हो गई, दूसरी जो है वो कंधा चलन, यानी साइकिल का पेड़ल जैसा चलता है, जैसा चलाएगा, ये ज़्यादा फायदा करेगा। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अपनी प्रकृति के अनुसार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करो, फाइनल पूरा सर्वाइकल का कोई भी प्रॉब्लम निकल जाएगा। उसके बाद में हाथ को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम जब बाल घुमाते हैं, बाल देखते हैं, पत्थर देखते हैं, ये जो है ये क्लॉकवाइज है, ये 5 बार करने का। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी 5 ही बार करने का है शुरू में, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो दर्द आ जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। उसके बाद में ये 90 का एंगल हो गया, तो आपको 45 डिग्री का करने का। कोनी में से मोड़े बिना घड़ी नीचे जमीन पर घड़ी समझ के इसको घुमाना, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। पहले जिसमें दर्द नहीं है वो करने का है और बाद में जिसमें दर्द है वो करने का। जैसा पाव का जो है साइकिल घुमाते हैं, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसके बाद में 45 ये ऐसा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरा जो है आप आ जाइए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही करने का है। एक जो करेंगे क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज ही सब करना है और एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही करना है। फिर दूसरा है पालर से मार के बैठने का, दोनों हाथ से उल्टे हाथ से अंगूठे पकड़ लेंगे और ये ऐसा, ये थोड़े पन्नासन में बैठो, पन्नासन में बैठेंगे या सीधे पालती मार के बैठेंगे तब उल्टे हाथ से अंगूठे पकड़ेंगे। तो ठीक है, ये क्लॉकवाइज ही करने का, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं करने का। जितना नीचे जाएगा जमीन तक। कई लोगों को माता जी आते हैं। अभी इसका कोई तो ये बिल्कुल सिंपल और सरल है। सिंपल है, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर। पहले यहाँ से डालना है, यहाँ से डालना है, फिर दोनों बाजू पीछे से लेना है और ऐसा क्रॉस लेना है। जितना कस के बांध सको उतना बांधने का है और ऊपर बांधने का। झांसी की रानी अपना बच्चा बांध के दिन भर लड़ती थी। ऊपर बांधना है, छाती से ऊपर बांधना है। ध्यान रखना है, छाती से ऊपर बांधना है। पूरी रात ये सब पेड़ सकते, सो सकते वो बांध के। इससे सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, गर्दन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं।
अभी देख लो, वापस में दिखा रही हूँ। अब ये जो गोविंदा का होता है, पहले शुरू में गले में डालना है ऐसा। कई लोग ऐसे कर देंगे, वो खराब है, वो फांसे का डर रहता है। ऐसा नहीं करना है, इसको आप ऐसे डाल दो, फिर पीछे से निकालो दोनों बाजू से, फिर ऐसा क्रॉस लेना है, ऊपर रहने का। बस ऐसा करके बांध लो। अभी बच्चों को थोड़ा 1 घंटा रोज बांधो, क्योंकि ये किताबें ज़्यादा रहती है ना बच्चों की भी, तो उससे बच्चे के आते हैं बोले थक गए, गर्दन दुखती है, तो इसमें कभी गर्दन दुखेगी नहीं। इसके बाद में सही अपनी में जो मक्की बोलने को मक्की बोलने के लिए किसी को ट्रायल लेना है तो बांध सकते हैं। मक्की तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, वो ऊपर से गिरते 130 फुट पे, लेकिन उनके टाइम को कोई तकलीफ नहीं होती। वो भी इस तरह से काम है, वो हम लोगों ने कभी गौर से देखा नहीं है। वो नीचे बांधने का है, कमर के दर्द के लिए, गर्दन से कमर तक कोई भी दर्द हो तो थोड़ा आपको दुपट्टा बड़ा चाहिए। बच्चे का साइज में आ गया ये, बाकी बड़े नीचे ऐसा आएगा, तो यहाँ से पूरा टाइट आएगा, इससे पूरे टाइम का बैलेंस हो जाएगा। ध्यान नीचे नहीं लगेगा, शुरू में थोड़ा लगेगा लेकिन बाद में नहीं लगेगा। अभी टाइम नहीं आ गया। हाँ, जिनको फॉर्मेलाइजेशन का प्रॉब्लम है उनको थोड़ा 2 दिन दर्द हो। कानून बताई थी जब इन्होंने बेटी की बात की, मुझे पता नहीं है, मैं इनका फैन, इस बात मुझे ध्यान में आई। बेटी दस्य, बेटी दूध और बेटी तेल और बेटी धुआं, ये 3 बातें अगर इनको जचती हों तो मैं उनको बता दूँ। बेटी दस्य बेटी को कूट करके बना दे, पाउडर बना दे, उसको धोके हमारा जो ये बैग है, नाक जो है, वो जो पूरे जमाने में, पुराने जमाने में लसवार देती थी, इसी से उनकी कई बीमारियां दूर होती थी। मेथी दूध, हरी मिर्ची का दूध पीने से काफी फायदा होता है। अच्छा, मेथी तेल, मेथी हरी, उसको तेल में डालते कूट करके और उसको जला करके और उसका मेथी का तेल बनाए, बहुत फायदा होता है। इसलिए जो भी ये स्वादिष्टियाँ हैं, वो जब तेल बनाती हैं, लौंगी का तेल या शर्मिलू तेल या दूसरे तेल, तो उसमें ये सब प्रॉपर्टीज डाल करके उसको गर्म करके हो देती है। मेथी का धुआं, ये मेथी की जो बात है, ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेथी के धुएं पर मैंने बहुत कुछ मिर्ची वाले, मिर्चिया वाले, मेथी के धुएं पर नहीं, पर हल्दी के धुएं पर, वावरी के धुएं पर और शक्कर के धुएं पर ठीक है। पाकिस्तान में मैंने यही काम किया कि जिनको मिर्ची होती थी उनको मैं कहता था आपके यहाँ धूप होता है, धूप होता था, आजकल धूप का उपयोग नहीं करते, मैंने 10 भी धूप बहुत मुश्किल था, तो पूरे मुझे धुआं कर दो। धुएं से हमारी जो शक्ति है बढ़ती है और एलर्जी का कारण जो होता है, वो धुआं जो है किसी भी वस्तु वो एलर्जी पैदा करती है। पैक ये है, इस पैक को अगर सशक्त बनाना हो, आप हल्दी का धुआं लो, आप जो है दमे के बहुत फायदा करता है, दमे में सांस की तकलीफ में हल्दी का धुआं, और इसी तरह से आप उसके वावरी का धुआं ले सकते हैं। जैसे जो भी बीमारियां हैं ऊपर की, उसमें वावरी का धुआं बड़ा फायदा करता है। ये भी नहीं करता, ये कहते हैं और इनकी पुस्तक करते हैं। इनकी पुस्तक से ही मैंने बैठे बैठे सोचा कि 3-4 बातें अगर जी इसके ऊपर अपना प्रकाश डाले। मुझे कुछ बोलने का और बताने का बड़ा शौक है, और मैं दूसरों को सुनना चाहता हूँ। इनके सुनने से मेरे मन में आया 3-4 बातें इनके ऊपर प्रकाश डाले। मैं नहीं बोलूँगा, ये बोले तो मेरे रिवाज जहाँ तक मोहन भागवत ने कहा कि मेथी में बहुत खाने के अलग से प्रयोग कर सकते हैं, मेथी खाने के प्रयोग, मेथी के लेप के प्रयोग, मेथी की गोली बनाते हैं, सब कर प्रयोग है। मैंने एक बात की, एक एप्लीकेशन की, उसके बारे में मुझे जितना मैं उसी बात करता हूँ जो मैं अनुभव कर लेता हूँ करता हूँ। आज जो आपने बात कही, निश्चित रूप से जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसके फायदा होना चाहिए। इस पर प्रयोग करके अगर जो ज्वेलरी इसका भी हम इसके साथ के अंदर इसमें किसी नुकसान होने जैसी कोई बात नहीं है, तो इसमें निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा। मैं कितना ही कह सकता हूँ कि मैं तो खाली एक प्रयोग किया है, मेथी के डिफरेंट प्रयोग के साथ खाने
क्योंकि मेरी एक ही बात रहती है कि अगर किसी को खाने के अंदर देते हैं तो उसका जो इफेक्ट पेट में जाके उस पर्टिकुलर स्थान पर पहुंचता है, उससे अगर सीधा जिस स्थान पर उसका उपयोग करें तो उसका उपयोग ज्यादा हो सकता है। अगर किसी की सीधी बात कर सकते हैं तो किसी दूसरे को बात करने में थोड़ा होता है और उसकी जितने जल्दी चल रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर केसेस के अंदर जैसे सामने बात कही और बाकी इसके अंदर निश्चित रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं और उपयोग करने से फायदा मिलती है। इसमें किसी दो प्रकार की शिकायत मुझे मैं कहना चाहूँगा। अभी 5 मिनट मेरे पास 10 मिनट थे, 5 मिनट मेरे पास 5 मिनट मैं अपने समय का। अच्छा, माया देव ने एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया दुपट्टे का। इस दुपट्टे का ट्रेडिशनल मेथड, पुरानी मेथड 60 साल पहले जब हम स्कूल में पढ़ने जाते थे, पैदल जाते थे, तो क्या करते थे, एक लोहे का देते थे गोल और उसमें एक शीट होती थी जिसको दौड़ा के ले जाते थे ऐसे ऐसे करके, तो हमें पता नहीं पड़ता था हम कितना आए। उस जमाने में तो साइकिल भी बहुत कम थी, ये तो गाड़ियाँ थी नहीं, स्कूल में ऐसे हम जाते थे और इस तरीके से इनको लेकर के आया। हम लोग क्या करते थे, 2 या 3 दोस्त एक को जो है वो गले में डाला, पीछे से पकड़ा, घोड़ा बना करके करते थे। फिर पुरानी बातों में आपको बहुत कुछ मिलेगा। जब इन्होंने कहा कि आप बेटी को करो, तो मुझे आया कि हम क्यों नहीं अपने हाथ पर करें। जैसे आपकी 5 अंगुलियां, आप इसको घिसो, ये आपका फैसला पूरा हो गया, इसको घिसो। तो उसी तरह से दुपट्टा जो है, दुपट्टे को 4 कांटे मारो और उस कांटों को अलग लगा करके ऊपर नीचे करो, इस तरह से करो, इस तरह से करो, पीछे से करो, पूरा कागज हो गया, सर्वाइकल गया, तनाव गया, ये तनाव गया, अपर बैक का पेन गया, लोअर बैक का पेन गया और उसको नीचे ले आओ ताकत तक, तो आपका साइकिल आ गया। उसको यहाँ ले आओ, ऐसे ऐसे करो तो आपका जो है वो घुटना और ये जांघों की तकलीफ गई। अभी 1 मिनट में इसका प्रयोग करके मेरे पास बता नहीं है। ये विदेशों में भी यही काम करता हूँ कि बिना खर्च के जो आदमी अपने ऊपर आश्रय रखने वाली पद्धति, उसका खुद का प्रयोग खुद करो, क्योंकि वहाँ समय का अभाव होता है। ये आपका तीसरा, ये चौथी का, ये 4 घंटे हो गए। अब इसको कॉलर वाला शर्ट पहनना है, इसको ये करना है, ये साइड से सर्वाइकल के आपके ये पाएं, ये गांठों से खुलेंगे, आपका सर्वाइकल खुल जाएगा। ये आपके तनाव के पाएं, इसको आप ऊपर नीचे करो, ये आपके ये हो जाए। फिर आपके ये तनाव के पाएं, ये किया, पीछे से बाथरूम में आप कर सकते हो, ये अपर बैक और लोअर बैक, ये आपका ये। इसके अलावा भी आप अपनी मुट्ठी बंद कर पीछे देखो, ये आपका दाहिनी का, ये आपका लोअर बैक, बराबर, अपर बैक। आप एक छोटी सी 2.5 आती की एक डंडा ले लो या 5 ले लो, उसको उठाओ और ऊपर नीचे करो, आपका अपर बैक का प्रेशर हो गया। इसी को ही आप बैठे बैठे ये जो है पुराने जमाने में दबाते थे ना, आप उसको दबा सकते हो। इसका डेमोन्स्ट्रेशन पूरा अगर मुझे समय दे 20 मिनट तो मैं आपको पाँव से लेकर के यहाँ तक कराऊँ, आपको करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। आप उसके बाद आप देखेंगे कि आपने किया है। ये जो है आप ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ। इनके कहने के मुताबिक गांठी जो है, प्रेशर जो है गांठों का, वो शरीर में जो है वो अवरोध को दूर करेगा। और ये पुराने जमाने में जो मालिश होती थी, ये सब पकाते थे और ये सब करते थे, ये नहीं था। हम कोशिश करेंगे हम कोशिश करेंगे कि मोहन जी को अभी दोबारा टाइम दे सके। अभी कोशिश करते हैं कि अगर और प्रैक्टिस करते हैं तो मैं भी तो हाँ भाई 3 मिनट बाकी है। बैठे करके आप एक लाइन हो जाओ, बैठे बैठे एक दूसरे के पीछे खड़े एक दूसरे के पीछे लाइन हो जाओ, एक दूसरे के पीछे पहले भाई एक दूसरे के पीछे। अच्छा आप आइए, हाँ बहुत पहले हम खेल करते थे गांधी कौन, लीडर कौन, उसमें एक लीडर वो करता था और वो सब करते थे। अब आप बोलिए
बहने कब बोले, ये आप देखो, ये टिपटे बना करके, हाँ, फिर ऐसे जैसे आप आटा गूंथती है, ये तनाव को बहने चाहें तो पुरुषों को अपना ऐसे रात को ये करके गुलाम बना सकती है। ये शरीर के सप्रश के ऐसे पानी हैं जिनसे शरीर को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। ये फिर लड़ाई क्या करने लगा नहीं, वो उनको कहेंगे करो, मैं ये कर दूँ, उसके बाद आएगा। ये हैदराबाद में एक बहुत बड़ा लेक्चर था, मैं लेक्चर दे रहा था, प्रिंसिपल आया, उसने सबसे हाथ मिलाया। मेरे तो गए क्यों 25 जने करते थे, 25 जने हाथ मिलाए। मैंने उसको कहा भाई ये मैं बाहर का हूँ और आपका ये मुझे समझ में नमस्ते हमारे यहाँ होता है, आप तो सबसे हाथ मिलाते हैं। ये बात में बताएंगे, सप्रश जो है, गले मिलना जो है, उससे दुश्मन की दोष हो जाती है। तो ये सप्रश है जिससे आप बीमारों को ठीक करते हैं। मशीनों को फेंक दीजिए, दुनिया को फेंक दीजिए, सप्रश से आप उनकी चिकित्सा कीजिए, आपको बहुत बड़ा जो है सामने वाला रिस्पॉन्स देगा। घोड़े को जब ये सब खाया जाता है, कुत्ते को जब ये किया जाता है, जिससे क्या मिलता है वो अपना हो जाता है। धन्यवाद। अभी और भी बहुत सारे चीजें थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। हमने हमारा मसल्स और मसल्स के ट्रीटमेंट के लिए मसाज उस पर अंतर्यान करते हैं। जैसे कान में आपका कोई प्रॉब्लम है तो कान में जाकर की बात करते हैं, सुना आंख वाले आंख में टेंशन, तनाव और रिलैक्सेशन, ये तो अभी एक्सरसाइज करें सही के एक एक भाग के अंदर हम कैसे तनाव है और कैसे इसको रिलैक्स है। तनाव और रिलैक्सेशन से शरीर के किसी भी भाग में तनाव और रिलैक्सेशन करने की टेक्निक बताई, उसके माध्यम से हमारे इस साइड से लोग ठीक होते हैं। आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे आंख का करना है तो आंख को आंख की एक्सरसाइज है, कान के जरिए कान को किसी बात में, मुंह के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मुंह के अंदर आप क्या करेंगे, मुंह का से करने से बदले लोग क्या बदलिए मसाज करेंगे। तो जितनी भी जो चीज चल रही वो चीज को गति में लाने से, एक्शन में लाने से, रिलैक्स होने से उस फोर्स की मसल्स मौजूद हैं और मसल्स मौजूद से आपको रिलैक्सेशन, तनाव सब रिमूव। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और चारे लोग चाहिए साथ कंटिन्यू देगा और एक आपको एकदम मेरे को बहुत रिलैक्स फील आपसे सब्सक्राइब भी ऐसे एक किलो खाने की अपेक्षा को लेकर के और ये करें तो उसका इफेक्ट अच्छा होता मेरा कल का। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको मिलने का मौका आपने दिया और हमारी बात सबको सुनने के लिए समय दिया। जो भी चीज आपको अच्छी लगे उसको ग्रहण करो और सिर्फ ग्रहण करके उसका इस्तेमाल जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे तब तक उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। फूड बहुत अच्छा है, मीठा है, मीठा मीठा कहने से आपका मीठा पेट नहीं जाएगा, जैसे आप लेंगे नहीं। इसी तरह जो भी आपको बात बताई जा रही है, कोई भी सज्जन बता रहे हैं, उनको आप इस्तेमाल करके फिर देखो। मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा सिर्फ जो अभी तक नहीं बताई गई है, जो बता दी गई है मतलब ठीक है। जितनी भी चिकित्सा पद्धति है उन सब में 4 चीज चाहिए। पहली चीज एक्सपर्ट, डॉक्टर, हकीम, वेद पुष्टि के। दूसरा दवाई, मेडिसिन। तीसरा पैसा और चौथा टाइम। अगर आपके पास 4 चीज है, क्या में से कोई चीज और चाहिए तभी आपका इलाज होगा, नहीं तो होगा। लेकिन मैं आपको वो चिकित्सा पद्धति ऐसी बता रहा हूँ जिसमें उन्हें एक्सपर्ट चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, दवाई नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, समय नहीं चाहिए, फिर भी 99% आप ठीक हो जाएंगे। वो आप कैसे हो और बिल्कुल सिस्टमेटिक और बिल्कुल सही बात है। आप जब करके देखेंगे अपने घर में तब आपको उसका रिजल्ट आ जाएगा। हमने किया इसलिए हम आपको कह रहे हैं। पहली जो चीज है वो है शरीर का संतुलन बना लीजिए, शरीर को बैलेंस कर लीजिए। आप ये तो आपने थ्योरी की, आप प्रैक्टिकल करके बताओ। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। हमें 24 घंटे में से 3 काम करने पड़ते हैं शरीर के लिए। या तो खड़ा रहते हैं, या बैठते हैं, या सोते हैं। चौथा कोई काम नहीं। तो आप 24 घंटे में 3 काम कर रहे हैं, तो हम 3 कामों को कैसे करें? हम खड़े रहें तो कैसे खड़े रहें, बैठे तो कैसे बैठे, सोए तो कैसे बैठे। तो अगर हम ये समझ लें कि हम
शरीर को संतुलित इस तरह से कर सकते हैं हर परिस्थिति में। तो आपके शरीर में अगर बैठने के कारण कोई बीमारी है तो चली जाएगी, खड़े रहने के कारण तो चली जाएगी, और सोने के कारण तो चली जाएगी। अब कोई भी बीमारी है इसमें, एग्जाम्पल देता हूँ, एक गाड़ी है, टायर भारी है, एवरेज बिगड़ा है, पार्ट टूट रहे हैं, मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक ने कहा कि पार्ट बदल दो, बदल दिए, 15 दिन बाद फिर वही शिकायत। तब कहा कि मेरे तो बात समझ नहीं आई, अच्छे मैकेनिक के पास जाओ। जब दूसरे के पास गए तो उन्होंने कहा गाड़ी को ये बीमारी नहीं है, गाड़ी का अलाइनमेंट करवा, इसलिए आप अलाइनमेंट को सही कर दो, टायर बंद करके एवरेज सही हो जाएगा, पार्ट टूट बदल जाएगा। ऐसा किया गया, गाड़ी सही होगी। ऐसी हमारी बॉडी, ऐसे हमारा शरीर, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है, उस बीमारी का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम निदान के, हम प्रिकॉशन के अलावा हम अगर ऐसा करें जो रूटीन लाइफ है हमारी, उसको भी चेंज कर दें। हमारा रहन, जिसको अपन रहन सहन कहते हैं, 3 चीजें ये फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के लिए हमारी बॉडी को करेक्ट मिला तो 3 काम करने तो तीनों ही काम इससे हो जाते हैं। इससे हमारा फिजिकल से हो जाएगा, जब फिजिकल से हो जाएगा तो हमारा रहन सहन से होते, खान पान हमारा सात्विक हो जाएगा। जब हमारा खान पान सात्विक हो जाएगा तो हमारा रहन सहन, खान पान और आपका आचार विचार, तो क्या होगा, खान पान जैसे सात्विक हुआ, गीता में आप खान पान सात्विक कर लो, आपके आचार विचार सात्विक हो जाएंगे। जब आपके आचार विचार सात्विक जाएंगे तो गीता में क्षमता योग हो जाएगा। जब क्षमता योग हो जाएगा भगवान से मिल जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप अपने को सिर्फ छोड़ा उसमें, पेशेंट को क्या करना, न दवा चाहिए न एक्सपर्ट चाहिए, एक बात बना दिया और आप उसमें आपका प्रयोग करो। 2 चीजें ऐसी मेडिकल लाइन में जिसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई टाइम नहीं चाहिए, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए, फिर अपने आप रूटीन लाइफ को आप कर लो, आप करेक्ट जाओगे। तो मैं आपको पहले ये तो क्वेश्चन वाली बात है, और इसी में क्वेश्चन हमारे योग के हिसाब से 7 चक्र है, 7 चक्रों का श्रेष्ठ 7 चक्र, उसके बाद आगे चक्र, उसके बाद मकड़ी चक्र है, आधा चक्र है, धार्मिक चक्र है, केतु का है और मूलद्वार का है। तो ये हमारे 7 चक्र इनका बैलेंस हो जाए। एक्यूप्रेशर थोड़ी नीचे 700 पॉइंट है, और 700 पॉइंट में हमारे ऋषि मुनि कहते हैं 7 चक्र है, एक चक्र 100 पॉइंट को कवर करता है। आपने आगे चक्र को करेक्ट कर दिया, आपके 100 पॉइंट करेक्ट हो गए। आगे चक्र के लिए आपने जल्दी सीख ली, आपका 8 बढ़ गया, खेल का चला गया, जुकाम चला गया, गला सही हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इतनी चीजें हैं, उसने इतनी चीजें दी है कि हम जैसे छोटे लेके आगे करते थकते ही नहीं है, वैसे कुदरत की चीजें इतनी है कि हम करते करते थकते ही नहीं कहीं जाओ। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक जरूरी है, पहले तो यहाँ पर नीचे सो या करता, ये जो लचीले पलंग है वो कामयाब है, नंबर 1। ये तो गद्दा है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, जो जम वाला है ये भी, और ये तकिया वो भी नॉर्मल होना चाहिए। ठीक, तो मैं कह रहा था ये जो सोने का तरीका एक क्या बड़ा है, तो यहाँ पर ये बड़ा है, तो ये थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल छोटा भी बिल्कुल बड़ा नहीं, नॉर्मल जितना ये क्या करवाना वो क्या करना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा इतने हाँ नहीं मैं बता दूँ क्या करना पड़ेगा, मैं सारी बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे कहूँगा प्रश्न पूछ लो, आप कैसा उत्तर मेरी बात आ जाएगी, आपके पास कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा। तो अगर इसको कहते हैं शवासन से सोना है। अगर हमारे ये हाथ है, ये अगर हमारे अगर ऐसे आगे तो ब्लड प्रेशर हो गया, वैसे बदल गया, सपने आएंगे और खराटे बनेंगे, तो ऐसे नहीं सोना, हाथ टेस्ट नहीं आएंगे सीधे। अगर आपका ये पैर इसके ऊपर आ गया, पेटी का दर्द होगा, घुटने का दर्द होगा, साइड का होगा, ये आपका दर्द पहुंचता है। ऐसा ऐसे कर लिया तो ये आपका दर्द पहुंचता है। ऐसे आपने किया, ये आपका दर्द पहुंचता है। ये हाथ यहाँ पीछे चला गया, ये आपका दर्द पहुंचता है। ये दोनों हाथ आपके चले गए, दोनों पैर शामिल हो गए, ये सब सारे दर्द पहुंचता है। इससे अलग अलग बीमारी होती है, क्या है उसका लिटरेचर है, तो आपको इतना मैं टाइम नहीं देना चाहता आपके, लेकिन ये गलत है सब। सही क्या है? शवासन इसको कहते हैं। अभी तो आप भी तो प्रश्न शवासन से सोना है। अब आप कोई थक जाएंगे तो क्या करें, तो उसके बाद में लेफ्ट से आए करवट लेना,
तो गड़बड़ लेने में जी अब इसमें आप कह रहे थे ये अगर तकिया नहीं हो तो तकिया नहीं होने से क्या गैप रह जाएगा ये, और तकिया बड़ा होने से ये गैप गलत हो जाएगा, और यहाँ गैप रहने से ये गैप रह जाएगा। तो तकिया जो है बड़ा ये करने के लगना मतलब बहुत ज्यादा है इसलिए गड़बड़ करना चाहिए। अब आप गड़बड़ करें तो ये तकिया यहाँ आ जाएगा, ये आप हाथ से आ जाएगा, ये हाँ हाँ इसमें बीच में अपना हाँ यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर पता है, आप तकलीफ बोलो। हाँ अब इसमें क्या है, इसमें बच्चा कई प्रश्न आते हैं कि बच्चा ऐसा तो चुनाव से नहीं करेगा, दो बच्चा नहीं करेगा, और ये अगर हम आगे झुके हमारा बाप सीख लेगा इधर तो लेके हमारा वहां थोड़ा होगा, ये गड़बड़, ये हाथ नीचे चला गया सिर के तो समय नहीं होगा, आप उठेगा ये गणती आप हाथ रहेगा, ये हाथ क्या रहेगा, ये पोजिशन करेगा, ये पोजिशन से नहीं छोड़ा था, अगर करवट लेके छोड़ा था, अगर इधर छोड़ा रिवर्स ये हाथ है, ठीक है, ये तीन पोजिशन सही है, बाकी सब गलत तो बहुत सारी है, इससे बहुत सारी बीमारी होती है, लेकिन तीन पोजिशन से आप प्रैक्टिस करना सोने तो आपकी बीमारी सब चल जाएगी। अब आपको मैं बता रहा हूँ मेरा अनुभव, गवर्नमेंट में स्टोन होता है, डॉक्टर कहता है इसको रिमूव करना पड़ेगा और कोई जरिया नहीं है, क्योंकि स्टोन निकलने का कोई जरिया नहीं है, तो मैंने सिर्फ 7-8 से स्टोन निकाला। आपको कैसे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक गिलास पानी दिया, उसमें कुछ सफेद कलर डाल दिया और पेशेंट मिला दिया, एक्सरे देख लिया, उसके बाद तो सुला दिया उसको। कंडीशन ये है कि उसको 4 घंटे सब आसन से छोड़ना पड़ेगा, 4 घंटे उसको सुला दिया, 4 घंटे के बाद वापस उसको बैठा किया और एक गिलास पानी और पिला दिया, पिला दी वॉमिट के साथ स्टोन बाहर। तो मतलब हमारी बॉडी में जितने फॉरेन एलिमेंट है, विजातीय तत्व है, उन सबको निकालने की ताकत शरीर में है, अगर आप उसको अलाउ करें। तो ये शवासन तो बहुत सारी चीजें का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आप शवासन से सो जाइए आपको लगता है, तो शवासन से आपने अपनी चेतना को अंदर का ज्ञान ले आइए तो 5 मिनट आपको नहीं चल रहे। तो ये योग मुद्रा है, सारी बातें जो शवासन किसी भी आसन से आपकी शुद्ध होगा, लेकिन आप जब भी बैठो उसमें इतना ध्यान रखना है। हम अक्सर ये चेयर पे बैठते हैं, हम क्या करते हैं, अब ऐसे झुक जाते हैं तो हमारा डर आ जाता है, या हम ऐसे बैठते हैं ये बैलेंस बिगड़ गया, या हम ऐसे क्रॉस करके बैठते हैं, ये नहीं सीधा ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है। तो जितने भी आसन बैठे हमारी दिल के विषय और हमारा बैलेंस होना चाहिए, हम खड़े रहे तो भी हमारा बैलेंस रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे झुके या ऐसे झुके। अब आपके 3 क्वेश्चन खड़े होंगे कि नींद में हमें क्या मालूम कि हमारा हाथ ना चला गया, हमारा पैर का चला गया, उसके लिए आपको आप अगर मेडिटेशन शादी कर देना तो नियम की क्या घंटा करें तो बच्चे का आप ध्यान रखो, और इस तरह हम किसान हैं, खेती थोड़ी खाने करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे खेती, ऐसे आप अपने स्वास्थ्य की खेती की रक्षा करो। हमारे बॉम्बे में सेठ जी थे, उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बीमारी थी, उन्होंने एक गाइडलाइन का नौकर रख दी, नौकर की क्या ड्यूटी, सेठ साहब को सही सुना, और सेठ साहब को अगर नींद में जरूर मेरे गुस्सा आ जाए और नौकर के चेंटा मारते हैं तो 500 से चेंटा का एक्स्ट्रा जाए, तो उधर चेंटों की मार, बैटों की मार, उधर रोग की मार, 1 महीने में सब रोग करेंगे। तो इस तरह से मैं करेक्ट खा के मानूंगा, तो मैंने ये बात बताई, मेरे को ऐसा करना चाहिए, तो 5 मिनट में करेक्ट साहब तो ऐसे बैठे ना, बस ऐसे बैठ गए। तो एक 5 साल 8 साल की बच्ची थी, उन्होंने क्या किया, लेडी योर रॉन्ग से उनका सर 5-8 साल की बच्ची ने करेक्ट जल्दी लिखा। तो हम घर में बैठे हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं हमारा पैसा कैसा है, हम घर में सो रहे हैं हमारा पैसा कैसा है। इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको अपने शरीर का बैलेंस सही है, और बैलेंस जैसे इससे आया शरीर में कोई बीमारी है उसका नाम जैसे जोड़ लेते कुछ भी ले लो, लेकिन जनरल किसी पर क्या है कि आप अपने बॉडी को संतुलित कर लो, आपने बॉडी का बैलेंस बढ़ा लो, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। कैसे आप बॉल में भर्ती करते हैं तब उसको 7 मिनट ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद में उसको पक्का करते हैं। इसी तरह से आप ट्रेनिंग ले लो कि आपके अपना आदत बन रहे, तो इसमें डॉक्टर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। और जहाँ तक एकेडमिक का सवाल है, बहुत लंबा थोड़ा सब्जेक्ट है, और ये डॉक्टिंग का है,
कैसे पकड़ना है, क्या करना है, इसका लिटरेचर है, आप पढ़ो, समझो, उसके बाद में जो भी इंटरेस्टेड हो उसके लिए जो भी टाइम मिलेगा आपको बताऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत होती है उसका इलाज है, लेकिन नहीं होनी चाहिए उसका इलाज पहले सीखो। कोई भी चीज आपको जमीन से उठानी है तो ये जैसे ये छोटी पेन, इसका कितना किलो वजन है? नहीं है। अभी मुझे ये जमीन से उठानी है तो मुझे सबसे पहले घुटनों को झुकाए तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। घुटनों को पहले झुकाओ। अगर मैं ऐसे लेगी तो सबसे ज्यादा यूट्रस पे प्रेशर आएगा, उस पर प्रेशर आता है। पहले ही हम लोग खाने पीने की चीजें गैस वाली सब बहुत बढ़िया चीजें खाते हैं तो वो जो है वो गैस तो करेगी। और आजकल सभी शौकीन भी हो गए, मैगी वगैरह ये वो सब पौष्टिक तो है नहीं और हम खाते रहते हैं। तो अभी मुझे ये चीज उठानी है तो अभी मैं ऐसे झुक के उठाऊंगी तो पूरा प्रेशर मेरे को यहाँ से पड़ेगा, इसका कनेक्शन ज्यादा पीछे है। तो हम लोग को इस पॉइंट पे दर्द होता है, लेडीज को, हर लेडीज को यहाँ से लेके पूरा दर्द होता है। तो उस दर्द के लिए सबसे पहला इलाज है, आपको कोई भी चीज कबर्ड में से, रसोई घर में सब नीचे की कबर्ड होती है, ऊपर भी होती है ना, सभी के घर होती है। तो अभी हमको झुकने में ध्यान करेंगे तो तब भी दर्द आएगा ही। हम लोग सब इलाज एक ही करते, दर्द है तो दवाई दो, ये करो, वो करो, पॉइंट करो, करने की जरूरत ही नहीं। आप पहले से दर्द को ही नहीं ला तो उसको सबसे पहले आपको घुटनों को झुकाना। कोई भी चीज उठानी है तो घुटनों से झुक के उठाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। इससे हर्निया की बीमारी होती है, फिर वो सारण गांठ बोलते हैं उसको, वो गड्ढा हो जाता है, फिर निकालो, वो 5 बार निकालनी पड़ती है। एक बार अगर आपने निकाली तो 5 बार निकालनी पड़ती है। तो दूसरा, हम लोग कोई चीज कबर्ड में से ऊपर से निकालते हैं और हर एक के जगह पे सब है ही सभी के घरों से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहुंच नहीं पाते, हाइट कम हो या ऊपर हो ज्यादा, तो हम पैर को उठाते हैं। तो पैर के उठाने से ज्यादा करके कमर का दर्द होता है। ऐसे पैर नहीं, आप चलो तो ठीक है, फिर हाथ भी ऊपर हो गए ना तो उसे सर्वाइकल का भी पड़ता है। तो आप सबसे पहले गुजराती में करो, पाटला बोलते हैं, पाटला हो वो रखो रस्ते में, या तो छोटा सा स्टूल बनाओ, उसमें चढ़िए आप निकाल 10 बार हम ऊपर नीचे उसमें सब बार आंख अंदर गैस के कारण प्रेशर ज्यादा हो जाए, धुआं हो जाएगा तो वो सब निकालने में तकलीफ होगी, उसके वजह से दर्द होगा। और बच्चे को भी कोई चीज को भी हम उठाते हैं तो घुटनों के बल होते हैं तो कब भी कुछ होएगा। और दूसरा, इससे बढ़िया सरल इलाज आपके सभी के घरों में है। आप क्यों जाते हो एक्यूप्रेशर, कई सेंटर कभी बंद हो तो डॉक्टर नहीं आ रहे, सब एक जैसे किसी के भी नहीं होते। तो बिल्कुल सरल में कुर्सी का इलाज बताती हूँ सभी के लिए। स्लिप डिस्क हुआ, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल जा नहीं सकता, आप घर में इलाज कर सकते। इतना सिंपल है, इतना बढ़िया, आप खुश हो जाओगे। वहाँ मैंने एक गेम पढ़ी, आप ये देखें, गेम है, बच्चों का खिलौना है, लेकिन उसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट उससे अच्छे होते हैं। ये आप गेम लाएंगे और घर में इमरजेंसी के लिए सभी के घर में होगी तो अच्छी है, इसकी कोई ज्यादा कीमत भी नहीं है। तो आप प्लीज सोच लीजिए, पाँव इसके ऊपर रखो, हाँ, तो पूरे पाँव अंदर रखना, आप थोड़ा सा कमर को ऊपर करेंगे आप, ऐसा करके सो जाओ 1 घंटा। जिनको नींद नहीं आती, गोली लेनी पड़ती है, उनको इतनी मीठी नींद आएगी। नींद तो सभी को आती है लेकिन मीठी नींद का अलग आनंद है। तो इससे आपको अच्छी नींद आएगी। साइकिका, स्लिप डिस्क, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ऑलरेडी सभी को बैलेंस रखा है। तकिया लेकर ऐसा करके सो जाओ, कम से कम 1 घंटा सो, फिर आपका दर्द देखो आप सीधे चढ़ने लग जाओ। जो ऐसे चलते हैं चेहरे या कमर में एकदम से चढ़ गई, कोई वजन उठाया तो इससे आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। छोटे बच्चों को भी कभी ऐसे भी अगर डालो 1 घंटा रोज फिर आपका दर्द आएगा ही। हम क्या करते हैं सब लोग, वहाँ जो ऑफिस बनी हुई वहाँ होते काफी लेंगे। अब हम लोग एक कुछ कामन चाहिए उत्तर पुस्तिका के साथ की वो जो जिन प्रतियोगियों का पुरस्कार नहीं मिल पाया वो भी हमें पुरस्कार से ले रहे हैं। अब कुछ मैग्नेट के संबंध में जो हमारे पास
बहुत सारे सवाल थे, चुंबक कैसे लगाए, कौन नॉर्थ बोले, कौन साउथ बोले, कैसे उसको अप्लाई करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो कुछ कॉमन चीजों को लेकर उनको व्यक्तिगत रूप से क्वेश्चन को उठाने के बजाय उसमें कुछ कॉमन चीजें हैं जो सर अभी आपको बता देंगे, और उसमें बाद में जो क्वेश्चन है उसमें बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है वो आप खुद ही पूछ लेंगे, मैं आपको रिकॉर्ड बता दूंगा। तो जो सबसे रिलेटेड नहीं और कुछ क्वेश्चन जो सबसे रिलेटेड है उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी आपको सब कुछ बताएंगे। आपके सामने एक बहुत बड़ा टॉपिक था और मेरी सारी पुस्तक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे प्रभावशाली चिकित्सा का जो पार्ट था, जूडो फाइल गाइड, चुंबक कैसे लगाएं, असाध्य रोग का उपचार कैसे करें। उपचार तो होता है एक कुछ जनरल जो डाउट्स हैं मैं वो आपके सामने क्लियर करता हूँ। पहला प्रश्न जो मेरे सामने आया वो है कौन सा चुंबक नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, इसके बारे में अंदर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। चुंबक वैसे आज की तारीख के अंदर मार्किंग है, जो सफेद पार्ट है चुंबक का, जो सफेद पार्ट है वह नॉर्थ पोल है, वह सेडिशन करता है, वो चीज को घटाने में जो चीजें में करते हैं उसको कम करने में लगाते हैं। और चुंबक का सफेद पोर्शन, प्योर मैग्नेट का जो सफेद पार्ट है वो क्या करता है, चीज को कम करता है, और नॉर्थ पोल की जो प्रॉपर्टी है वो नॉर्थ पोल का काम करता है। और जो पीला चुंबक है वह बढ़ाने का काम करता है, वह साउथ पोल। सफेद नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। क्योंकि चुंबक दोनों साथ करते हैं, बहुत से चुंबक मैन्युफैक्चरर्स सफेद और पीछे काला, पीला और काला, और बहुत से सफेद और पीला दोनों साथ साथ करते हैं। जब सफेद और पीला साथ है तो दोनों साथ करते हैं। अपन को उपचार करते समय जो चुंबक बताया गया है लगाने का वो भाग टच करने का है। जब नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल में सफेद पोर्शन उस भाग पर टच करना है। बड़ा समय तो ऊपर गए नीचे गए, ये प्रश्न भी प्रश्नोत्तरी के अंदर भी काफी लोगों ने पूछे हैं। उसके बाद में जितने प्रश्न हैं बस ये बहुत कम प्रश्न है कि चुंबक कैसे लगाएं। तो जो सफेद भाग है, अगर आपको कोई चीज कम करनी है या सेडिशन करना है तो सफेद चुंबक का जो सफेद भाग है उसको टेप पे लगाकर कैसे लगाएं, वह उंगली से स्पर्श करें। समझ आ रहा है? मेरी बात समझ आ रही है? कौन से एक अब दूसरा प्रश्न है कौन से इस अंगूठे में कराएं या इस अंगूठे में बताएं। अभी तक आपको पसंद है दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है, जब लगाने बाकी सफेद बात में बॉडी को जहाँ ट्रीटमेंट का पार्ट है पॉइंट जमा टच करेगा। तो जैसे यूनिट के नाते यूनिट पॉइंट पर टच करना है या हीट के नाते जिसके अंदर बताया गया कि पॉइंट कैसे दौड़ सकता है, तो कौन सा लगाया। तो सफेद भाग क्या है, नॉर्थ पोल घटाने वाला, और पीला भाग क्या है, साउथ पोल बढ़ाने वाला। चुंबक के बारे में बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है, और बहुत से चुंबक मिल रहे हैं बाजार में वो उल्टे चल रहे हैं कि बनाने वाले का एक जनरल कंसेप्ट है, इसलिए हमें कभी कभी चुंबक को टेस्ट कर लेना चाहिए। वरना क्या रिजल्ट आपका नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन जब फायदा नहीं होगा, तुरंत फायदा नहीं होगा, तो आप उस चिकित्सा छोड़ देते हैं। इसलिए चुंबक को टेस्ट करने का सीधा साधा तरीका, मैग्नेटिक चुंबक को चाहे चुंबक चिकित्सा हो चाहे चुंबक उसको टेस्ट करने का तो सीधा तरीका सीखें। कोई भी एक स्टैंडर्ड चुंबक जो बाजार में मिलता है, 5 चुंबक ले लें, मांगे और उसको दर्द कर दें। और जिसका भी चुंबक है जो उत्तर की दिशा के साथ जो मतलब जो गाइड देता है वो मैग्नेटिक थ्योरी के अंदर चिकित्सा के अंदर वो चुंबक का मतलब उल्टा पोर्शन साउथ में जो चुंबक इसमें लटकाया, ये चुंबक लटकाए बाद में साइड से लगा और जिसका ये साइड है उत्तरी ध्रुव, तो ये चुंबक का क्या होगा, दक्षिण ध्रुव। हम ये बहुत से ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ट्रू नॉर्थ मतलब और एपेड नॉर्थ मींस चुंबकीय चिकित्सा के जितने भी ट्रीटमेंट है, बहुत सी किताब के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और बनाने वालों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है। इसलिए क्योंकि चुंबक का
का चुंबक बहुत बड़ा है और पर्टिकुलर चुंबक नॉर्थ पोल है, वो किसको खींचेगा? उससे तो साउथ पोल खींचेगा। तो हमारा ये चुंबक है, उसका क्या ये क्या बाबा, ये साउथ पोल हुआ और दूसरा नॉर्थ पोल हुआ, और उसके आधार पर हम चेक करना है जितने चुंबक हम चेक करके उसको काम लें और उसके रिजल्ट आप आसानी से देखते हैं। इसी तरह से ये जो चुंबक है लाल और आसमानी दोनों अलग कलर भी बदली करके, तो कलर के अंदर जाएंगे आप किसी फॉर्मूले के आधार पर आप किताब में एन और एस हाँ यहाँ जो मिल रहा है हाँ एन का मतलब क्या? वाइट एन का मतलब वाइट, एन का मतलब वाइट वाइट क्या बॉडी में बॉडी और एस का मतलब क्या? ये मैं क्या क्यों बहुत चीज बदल सकते हैं, कुछ कलर बदल दे तो अपन को तरीका आना चाहिए। जैसे ये चुंबक है तो इन चुंबक के अंदर ये जो लाल पोर्शन है कलर के हिसाब से लाल एक्टिव करता है, तो लाल का पोर्शन हमारे मैग्नेट के साउथ पोर्शन, तो चुंबक की साउथ पोल की प्रॉपर्टी है मैग्नेट की चुंबक की, तो ये लाल वाला काम करता है, और ब्लू वाला ये ठंडक है ना, ये नॉर्थ पोल का काम करता है, ये जनरल वेरी एक्टिव चुंबक को कैसे फाइंड करें, कैसे निकालें। यदि आप चाहें तो 10 मिनट के अंदर मैं चुंबक लगाने का और सुयोग का जो ट्रीटमेंट है एनर्जी अपर के सकते हैं, लेकिन हम हमारे लोगों तक छोटा चुंबक कैसे लगाएंगे, क्या चीज है, और उसके बारे में थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आप बहुत सीख करें कि सुबह भाई साहब पूछा करें यूरिन के प्रॉब्लम है, कोई पूछे अपने उल्टी की प्रॉब्लम है, कोई पूछे अपने दस्ते की प्रॉब्लम है, कोई कहते हैं बीपी प्रॉब्लम, आपके सारी समस्याओं के कॉमन समाधान और इफेक्टिव समाधान, इफेक्टिव ट्रीटमेंट आप एक स्टेप बिना दर्द का समाधान इसमें आ जाएगा, और ये ट्रीटमेंट कंपेरेटिव दूसरे ट्रीटमेंट से ज्यादा फास्ट है। इसलिए पुनः थोड़ा 5 मिनट शांति से सुन लें। आपका जो चार्ट दिया हुआ है मेडिकल ऑलरेडी एक चार्ट है ना, वो चार्ट आप निकालें, उसके आधार पर चीज आपको समझेगी। ये हमारी मैंने इसके अंदर लेफ्ट हैंड इसे रखा है कि राइट हैंड से हम काम करते हैं, आप राइट में भी लगा सकते हैं, लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि राइट में काम करते हैं इसके रिफ्रेंस के लिए मैं इसको बायां हाथ है। लोगों का प्रश्न था कि हम दाएं हाथ लगा सकते हैं क्या? आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने के बाद ट्रीटमेंट में काम करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए हमने बाएं हमने 2 की बात देखी। सादा एक प्रतिनिधि को चांस देते हैं और उससे काम हो जाती है, लेकिन जो क्रॉनिकल पेशेंट है, ज्यादा पेशेंट है, हम दूसरी उंगलियों में भी उसका अगर वो ज्यादा बड़ा हो। लेकिन सीधी बात यह उंगली है अंगूठे के पास वाली उंगली, अंगूठे के पास आपने चार्ट खोल लीजिए, जिस सब चीज लिखेंगे आप समझेंगे उस चार्ट में अंगूठे की जो पास वाली उंगली है इसके 3 भाग कर लीजिए, 3 लाइनें खींची हुई आप जहाँ पे 3 लाइनें खींची है, लेकिन इसे चार्ट में देखिए, चार्ट में दिया चार्ट के साथ किया हुआ है। आप इस चार्ट में समझ आता है, इसलिए चार्ट कल ये चार्ट सबको दिया गया। सबसे जो ऊपर की लाइन है वो आपके लंग्स को कंट्रोल करती है, लंग्स की संबंधित बीमारी के अंदर आपको ट्रीटमेंट इस लाइन पे करने का है। दूसरी जो लाइन है वो लाइन कंट्रोल करती है आपके ब्रेन को, एनर्जी से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी, ब्रेन की प्रॉब्लम होगी तो उसमें इस लाइन पे काम करना ज्यादा रिजल्ट आएंगे। और क्योंकि हर ब्रेन का, हर मानसिक रोग का ब्रेन से संबंध है, तो बाकी की जितने भी बीमारी उसमें ब्रेन का ट्रीटमेंट, मानसिक रोगों में ब्रेन का ट्रीटमेंट और हवा के रोगों में